राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखेंगे कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां से कल ऐसा कौन सा लेवल है जहां से कल मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है, या कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं आपके साथ यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान शेयर करने के लिए आ चुका हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पे हम कंटिन्यू ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं आज जो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग 37,628 पर हुई, और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 37,358 पर। मतलब जहां से ओपन हुई वहां से उसके बीच का गैप जो है 300 पॉइंट्स के, मतलब समझिए 300 पॉइंट के बीच में मार्केट ऊपर नीचे घूमती रही। और देखिए आज एक ट्रेंड लाइन बनी थी इंट्राडे में, और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऑलमोस्ट 3-4 बार टेस्ट किया। मे भी ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बट ब्रेकआउट नहीं किया। और जो कल हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया था, एग्जैक्ट मार्केट ने उस ट्रेडिंग प्लान को बिल्कुल जो है उस रिस्पेक्ट किया। जो ट्रेंड लाइन के बारे में जिससे हमने बात की थी, उस ट्रेंड लाइन को फाइनली जो है मार्केट ने कई बार जो है जाकर के टेस्ट किया, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाई, और अगेन एंड अगेन अपने को वहां पर सेलिंग का ट्रेड मिला। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है हमारे पास 36,600 का, इस लेवल पर आकर के मार्केट जो है सपोर्ट लेगा। मतलब देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब डायरेक्ट मार्केट इस लेवल को डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। नीचे कभी डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता है। अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आने के बाद मे भी 1 दिन 2 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। या तो फिर प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रहा है 1-2 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा। देखिए किसी भी चीज में यहाँ पर कोई पैटर्न फॉर्म होने में टाइम लगता है। आप अगर सोचते हैं कि पैटर्न बहुत इमीडिएटली कोई पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं, तो इमीडिएटली पैटर्न फॉर्म नहीं होते हैं। पैटर्न को फॉर्म होने में कुछ टाइम लगता है। तो चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में देखिए हम तो ऑप्शन बायर हैं, लेकिन मैं कभी कभी ऑप्शन राइटिंग भी करता हूँ। मोस्टली पोजिशनली मैं करता हूँ ऑप्शन राइटिंग, बट मोस्टली इंट्राडे में तो मैं ऑप्शन बाइंग करके ही खुश हूँ। क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में अपने पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब 200 रुपये का ऑप्शन देखिए 1000 पे भी हो सकता है। बट अगर मैं ऑप्शन राइटिंग करने के लिए जा रहा हूं तो 200 रुपये का ऑप्शन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 150 से 160 रुपये ले पाऊंगा, मतलब 70 से 80% ले पाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, वो जो है ऑप्शन बहुत स्लो नीचे की तरफ डीके होता है। सो मेरे को जो है ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग शूट करती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो मैं ऑप्शन बाइंग की ही चीज़ें आपको बताता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं जो हमारा कल, पहले हम बात करेंगे जो हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान था वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, वो ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से काम किया। तो देखिए पहले हमने ये ट्रेडिंग प्लान हमारा था। देखिए 3-4 प्लान थे हमारे, बट जो प्लान हमारा जो यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों की बात करने लग जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या प्लान बनाया था, हमने ये प्लान बनाया था कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, कहीं पर भी ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ से जो मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जब भी आएगी अपने को यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है एक फ्लो में डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पर मार्केट जाकर उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। उस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद वहां पर बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, और फाइनली यहाँ पर जो है सेलर्स यहाँ पर देखिए जीत गए हैं, और सेलर्स प्राइस फाइनली जो है इस लेवल को ब्रेक करके कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज की है। तो इस तरीके से होता है, चाहे आप 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, चाहे आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, चाहे 5 मिनट का देख रहे हैं, चाहे 15 मिनट का देख रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ट्रेडिंग प्लान था। मार्केट एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन हुई, और जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई उसके बाद कभी भी क्रॉस नहीं हुआ। इस कैंडल के हाई के नीचे ही हम कंटिन्यू ट्रेड करते रहे। जो कैंडल का हाई लगा था वो हाई यहाँ पर लगा है 37,773 का। हम 37,773 के लेवल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाए, और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू बने रहे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अगर मैं देखिए इस चार्ट को अगर मैं 5 मिनट का चार्ट करता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले तो हम यहाँ पर ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि अगर मान लीजिए प्राइस कहीं बीच में ओपन हो रहा है, देखिए 2 लेवल थे हमारे, यहाँ से भी हम जो है नीचे की तरफ रेजिस्टेंस ले सकते थे। बट यहाँ पर क्या आपको कोई सिग्नल मिला, कोई रेड कैंडल मिली, या फिर कुछ भी रेंज ब्रेकआउट, या यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं मिला। तो अपने को क्या है यहाँ पर वेट करना होता है। प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, किसी लेवल पर जाने दीजिए। अब प्राइस क्या है यहाँ पर लेवल पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे जैसे कर्सर नीचे लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
अब प्राइस यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बनाने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर जाने के बाद इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इस हाई को क्रॉस करता तो यहाँ पर क्या बनता, ये प्राइस एक्शन बन जाता। तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन नहीं बना। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको मैं दूसरी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया और ये प्राइस अगेन जो है ऊपर की तरफ गया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पर ब्रेक क्या हुआ, यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक हुआ मतलब ये चीज बन गई, ये चीज बन गई मतलब क्या बन गया, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ। तो इस कैंडल ने क्लियर कट प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना दिया। बिल्कुल यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख करके हम इस ट्रेड को कंटिन्यू दिन भर बने रह सकते थे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार मार्केट देखिए अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड दे रही है, दूसरी बार अगेन आकर के मार्केट ने अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड दिया। देखिए इस लेवल पर जाकर के मार्केट ने यहाँ पर भी रेंज बनाया और फाइनली मार्केट जो है नीचे की तरफ आई। ठीक है, इस लेवल पर जाकर के अगेन ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने टेस्ट किया है, अगेन जाकर इस एरिया में रेंज बनाया है और रेंज बनाने के बाद अगेन यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद अगेन मार्केट जो है नीचे की तरफ गई है। अगेन प्राइस देखिए ऊपर की तरफ आया है, अगेन ऊपर की तरफ जाकर के मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद इस कैंडल ने हमको ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन के बाद फाइनली जो है मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। तो देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, प्राइस को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, जो चीजें आप फॉलो करते हैं उसको समझना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपको अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी, वो डेली आपको जर्नल बनाना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा। जब आप चीजें नोट करने लग जाएंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड मिले हैं। उसके देखिए नीचे की तरफ आकर के भी मार्केट रेंज बनाती है, ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर आकर के भी मार्केट रेंज बनाती है और ऊपर की तरफ जाती है। मतलब क्या है, देखिए चीजों को समझिए, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, मार्केट किस तरीके से चल रही है। दूसरा यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पर क्या था, बिल्कुल क्लियर कट था कि अब मार्केट में भी एक नीचे की तरफ का मूव दे सकती है। कहाँ तक का, इस एरिया तक का। इस और फाइनली जो है मार्केट ने एग्जैक्ट इसी एरिया तक का मूव दिया और यहाँ पर फाइनली मार्केट क्लोज हो गई। अब देखिए अब हम कल का ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं। कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और ध्यान से समझिएगा, बहुत चीजें आपके काम में आने वाली हैं। एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लूंगा तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो आ रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास जो मैंने अभी नीचे से ड्रॉ की है। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब क्या है, प्राइस एक्शन कंटिन्यू ऊपर की तरफ है और फाइनली जो है मार्केट ने इधर जाकर के क्या बनाया, यहाँ जाकर के मार्केट ने ऊपर की तरफ रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी रेंज बन गई। अब देखिए ये होता क्या है, इसको मैं जो है अपनी लैंग्वेज में अपने जो है मैं एनालिसिस करता हूँ उसकी लैंग्वेज में इसको कहता हूँ प्राइस एक्शन फेज 2। ये यहाँ पर प्राइस एक्शन फेज 2 बन चुका है। तो मुझे अभी कल के लिए बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो मेरे सामने पड़ा हुआ है कि कल मुझे क्या करना है। देखिए मैं अभी आपको भी बता देता हूँ तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए, एडवांटेज दीजिए। तो सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन यहाँ पर समझूंगा। प्राइस एक्शन को देखिए पहले, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई और फाइनली प्राइस नीचे की तरफ आया और इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर फाइनली जो है रेंज बनाया और फाइनली प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हायर हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है, प्रीवियस स्विंग लो हमारा ये वाला एरिया है। अब मैं यहाँ से चीजें डिलीट करता हूँ, ये सारी चीजें, और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा देता हूँ कि ये वाला एरिया हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। अब मैं ये सारी चीजें, ये ट्रेंड, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए यहाँ पर। अब ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, मतलब जहां पर मार्केट की क्लोजिंग आई है एग्जैक्ट प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आई है। मतलब अब देखिए अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मे बी अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी 2-3-4 कैंडलें बनाती है, 2-3-4 कैंडल, वो डोजी हो सकती है, वो इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, वो लॉन्ग लेग डोजी हो सकती है, उसका हाई क्रॉस होता है। जैसे ही कोई कैंडल जाकर के उसका हाई क्रॉस करती है और क्लोज कर देती है, अगली कैंडल में अपने को ट्रेड ले लेना है। मतलब अपने अगली कैंडल में अपने को ट्रेड ले लेना। हमारा टारगेट जो है बिल्कुल यहाँ पर जो आज का डे हाई लगा है ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए। इस एरिया में जाने के बाद अगेन हम यहाँ पर जो है सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर पहले हम देखेंगे मार्केट अपने को किस तरह का सिग्नल दे रही है, उसके बाद हम यहाँ पर जाके सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। दोबारा सुन लीजिए, मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मे भी अगर 3-4 कैंडल बना करके उसका हाई ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, उन सब सिनेरियो बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, पहले मैं ये वाली ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है।
देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए इस एरिया में कहीं जाकर के गैप अप ओपन होती है, तो सेम जैसा अभी हमने 5 मिनट में देखा था, क्या हुआ था, मार्केट गई थी अपने लेवल के पास। मार्केट कहीं पर भी गैप अप ओपन हो, उसको अपने लेवल के पास जाने दीजिए। अब हमारे पास लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट ये सारा रेंज ही है, ये हमारे सारा जोन बन चुका है। तो ये सारा जो है हमारा जोन, ये सारा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है इस तरीके से। अब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इसको इसके लेवल पर जाने दीजिए, ये सारा इसका लेवल है। अब यहाँ से अपने को सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। मार्केट देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम एज ए फर्स्ट टॉप लेंगे और इसको हम एज ए सेकंड टॉप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होने के बाद अपने को यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। बाइंग के सिनेरियो में कब जाना है, जब यहाँ पर क्लियर कट मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर की तरफ क्लोज करे। बड़ी कैंडल जब ऊपर की तरफ क्लोज करेगी और अगली कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर जो है जाकर के सेलिंग का ट्रेड बाइंग का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे और अगली कैंडल जाकर के इसका हाई ब्रेक करे। इसका हाई जैसे ही ब्रेक करे, हम यहाँ पर जाकर के बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम गैप डाउन ओपन में किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, गैप डाउन के लिए आपको देखना पड़ेगा, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसने स्विंग लो कहाँ कहाँ पर बनाया था। स्विंग लो यहाँ पर बनाया है, स्विंग लो यहाँ पर बनाया है। तो ये दो एरिया हमारे स्विंग लो बन चुके हैं। इस एरिया में एग्जैक्ट यहाँ पर हम बिल्कुल खड़े हैं। अब देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने आपको ये चीज तो बता दिया कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, इसका हाई ब्रेक करती है, तो अपने को इसको बाइंग के लिए जाना है। बट यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 3-4 कैंडल बनाने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर देती है, तो क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है इस, और हमारी जो क्लोजिंग है इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे आइडियल सिचुएशन यही होगी कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, और जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी और अगली कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी, अपने को यहाँ पर सेलिंग के लिए आ जाना है। पहला टारगेट हमारा ये वाला एरिया होना चाहिए। अगर ये वाला एरिया, ये गैप आपका 1:2 होता है, तब तो ट्रेड के लिए जाइए। अगर 1:1 है तो बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। फाइनली टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा, जो हमारा यहाँ पर कल का जो डे लो लगा हुआ था, वो हमारा टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है नीचे की तरफ। अब देख लेते हैं गैप डाउन में, अगर मार्केट समझ लीजिए कि इस एरिया में कहीं गैप डाउन होती है, तो गैप डाउन होने के बाद अगेन इसको जो है अपने लेवल के पास जाने दीजिए। इस तरीके से मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर अपने लेवल के पास जाए। लेवल के पास जाने के बाद यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करे और फाइनली प्राइस नीचे की तरफ आएगी। हमारा जो फाइनल टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा। अगर मार्केट देखिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मतलब कि जैसे ये वाला एरिया हमारा जो है लास्ट पॉइंट है कल के लिए टारगेट, तो यहाँ पर अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कहीं इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपने को करना क्या है, अपने को 2-3 रेड कैंडल्स का वेट करना है। कहाँ तक के लिए, अपने को ये वाला एरिया टेस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो और यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होकर के कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, तो अपने को यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए ट्रेड ले लेना है। हमारा जो पहला टारगेट होगा ये वाला एरिया होगा, या तो हम यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, या तो प्राइस इस एरिया तक जा सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गया होगा। मार्केट किस तरह से ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, तीनों केसेस में आप फेल नहीं होंगे। आप श्योरली यहाँ से पैसा बना करके जाएंगे, अगर जो प्लान मैंने बताया है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो HDFC जो हमारे बैंक्स जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं, उनमें क्या हो रहा है। HDFC बैंक यहाँ पर देखिए कंटिन्यू यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 1530 1540 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखना है, अगर कल हम 1485 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हमारा अगला टारगेट जो है 1470 का होना चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक भी देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से, इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जो है तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर अपने को बाइंग कब करनी है, यहाँ पर बाइंग अपने को करनी है 763 रुपये के ऊपर। 763 रुपये के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर 778 रुपये के लिए हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, जो इसने प्रीवियस स्विंग लो लगाया था, एग्जैक्ट उसी एरिया के आसपास आकर के इसने क्लोजिंग दी है। मे बी यहाँ पर अभी इसके पास अभी थोड़ा सा गैप और बचा हुआ है। अगर आज का लो ब्रेक करता है ये 495, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ पर जो 400 500 300 200 ये सब जो लेवल होते हैं, ये
साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग आ चुकी है एसबीआई की वो 498 पर मार्केट क्लोज हो चुकी है, और जो लो लगा है यहाँ पर, ये लो लगा है 495.50 का। अगर कल यहाँ पर 495 का लेवल ब्रेक करती है तो हमारा यहाँ पर जो टारगेट होना चाहिए वो 490 और 485 का होगा। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक ने फाइनली देखिए यहाँ पर जैसा हमने प्लान बनाया था कि यहाँ पर एक क्या बन रही है, मार्केट ने हर्डल बनाया है, रेंज बनाई है, ये वाला एरिया 1850 का। 1850 का एरिया अगर निकालती है तो हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास हैं। मार्केट में भी या तो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले ले, या तो कल को इसका हाई ब्रेक करके इस एरिया से 1970 के लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। अब देखना है यहाँ पर क्या है कि अगर कल का हाई ब्रेक, आज का जो हाई लगा हुआ है, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए जाइए। टारगेट हमारा यहाँ पर 1960 का होने वाला है। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर अपने को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या तो प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से कर दे, या तो यहाँ पर जो नीचे हमारे पास जो सपोर्ट बना हुआ है प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे। अब यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। यहाँ पर अपने को देखना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करती है। मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, या मार्केट नीचे की तरफ अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है। देखिए सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 760 का एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। मे बी 760 को टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती हुई दिखेगी। मार्केट जब तक कैंडल क्लोज ना कर दे, ब्रेकआउट ना आ जाए या ब्रेकडाउन ना आ जाए, तब तक ट्रेड के लिए मत जाइए। पेशेंस रखिए, वेट करिए और अपने ट्रेड का इंतजार करिए। जब मार्केट आपको सिग्नल दे तो जाकर के ट्रेड करिए। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए फाइनली रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर का लेवल 990 है और नीचे का लेवल ऑलमोस्ट 920 है। तो 70 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर जो देखिए आज की जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग 950 के आसपास आई है। 950 का एरिया इसने क्रॉस किया था। 960 961 का हाई लगाया है। अगर यहाँ पर देखिए आज का हाई यहाँ पर क्रॉस होता है तो कल के दिन हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पर देखिए टारगेट बहुत बड़ा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। 960 का लेवल अगर निकलता है तो हम यहाँ पर पहला टारगेट 970 और दूसरा टारगेट 980 के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा मार्केट रेंज में ट्रेड कर रही है, इसलिए प्रॉफिट अपना जल्दी बुक कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम तक होल्ड मत रखिएगा, मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से जो है एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो मे बी कल शायद इसका क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर क्रॉस करेगा तो बिल्कुल क्लियर कट हमको 980 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं कंटिन्यू अपनी कॉल्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। मैं जो भी कॉल्स लेता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। सारी चीज़ें बताते रहता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ या इसमें इतना लॉस हुआ। जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।